लाडवा वासियों के लिए, लाडवा क्षेत्र के लोगों के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी कि लाडवा जो सीएम सिटी बनने जा रहा। एक ही आवाज है कि भाई उत्तरी हरियाणा का पहली बार सीएम बनने जा रहा है लगातार। पहले उधर के बनते रहे रोहतक, हिसार, भिवानी, अब की बार हमने लाडवा में सीएम सिटी को पक्की मोहर लगानी है। नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ये सीएम सिटी बन के रहेगी। कैसे है मुख्यमंत्री है नायब सिंह? बहुत ही सुंदर स्वभाव के हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज में। आज हम मौजूद हैं हरियाणा से जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनकी विधानसभा में लाडवा में मौजूद हैं और यहाँ पर सीएम सिटी का खिताब यहाँ पर बनने जा रहा है और इसका यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे कि नायब सिंह सैनी कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसा उनका चरित्र है, क्या है वहाँ पे उन्होंने जो 6 महीने में क्या काम किए हैं। आइए उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा पार्थ शर्मा है जी। जी बताइए, कैसे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी? बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है नायब जी। उनको 54 दिन का टाइम मिला पर उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो मतलब कांग्रेस की सरकारें 10-10, 15-15, 20-20 साल में नहीं ले सकी। बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व है और वो भारी मतों से यहाँ से लाडवा विधानसभा से जीत हासिल करेंगे और बहुत ही बढ़िया व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बहुत मिलनसार हैं। आप रात को 1 बजे भी उनके निवास पे जाओ तो आपकी समस्या को सुनते हैं और उसका तुरंत हल करते हैं। तो हम उनको यहाँ से भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। अपनी लाडवा विधानसभा उन्होंने चुनी है, सीएम सिटी का अब नाम से जाना जाएगा, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, हमारा लाडवा सीएम सिटी बनने जा रहा है। इसमें बहुत ही विकास होने वाला है। मतलब लोग देखते रह जाएंगे जब हमारा लाडवा सीएम सिटी बने। कैसे काम किया उन्होंने 6 महीने में? यहाँ पे क्या क्या योजनाएं काम की उनकी बहुत योजनाएं हैं जी। उन्होंने यहाँ बिना खर्ची पर्ची के नौकरी और जो विकास के कार्य हैं और किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये जो जीरी में बोनस डाला है हर एक किसान के खाते में, ये उनका सबसे बड़ा कार्य है। और प्रधानमंत्री जी की तो बहुत योजनाएं चल रही हैं जो सबके हित में हैं और वो अगर भाजपा सरकार आती है हमारी तो 2100 रुपये वो प्रत्येक महिला को देने का काम करेंगे। लाडवा के लोग खुश हैं कि मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से चुना अपनी विधानसभा? बहुत खुश हैं और भारी जोश है उनके अंदर। आप देखो कितना मतलब कितनी तादाद में लोग अब भी रात के 7 बजे यहाँ पे खड़े हुए हैं। नायब सिंह सैनी मतलब ठीक है युवाओं के? बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं जी। बहुत ही मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है। बहुत खुश हैं नायब सिंह सैनी? हाँ जी जी, बहुत खुश हैं। बहुत मतलब लाडवा वासियों का सौभाग्य है कि उनको ऐसा उम्मीदवार मिला है जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है लाडवा से। सीएम सिटी बनेगी तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा तो आज तक लाडवा विधानसभा से कोई मंत्री भी नहीं बना। और सारे जो थे वो रोहतक साइड, भिवानी साइड के मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे। यहाँ से पहला है जो हमारा उम्मीदवार मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। चलिए धन्यवाद आपका। भैया क्या नाम है? विनोद शर्मा। क्या लग रहा है, सीएम या सिटी बनने जा रही है अगर मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी तो? इससे सौभाग्य की बात क्या होगी लाडवा की पब्लिक के लिए, लाडवा वासियों के लिए, लाडवा क्षेत्र के लोगों के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी कि लाडवा जो सीएम सिटी बनने जा रहा, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या होगी। और नायब जी एक ऐसे सीएम है जो हर वर्ग को खुश रखते हैं, हर वर्ग से मिलते हैं और हर वर्ग का काम करते हैं। 6 महीने का समय मिला, कैसा काम किया उन्होंने? समय ही बहुत कम मिला। अगर कहीं उनको 1-1.5 साल मिल जाता तो उनको घूमने की भी जरूरत नहीं थी। ये तो समय ही बहुत कम मिला उनको नायब जी को यहाँ से। बहुत बीजेपी पार्टी जो है एक सारे वर्ग को साथ लेके, सभी बिरादरी को साथ लेके चलती है, बहुत अच्छा काम करती है। इससे बढ़िया कोई पार्टी है ही नहीं। चुनावी घोषणा कर रहे हैं तरह तरह के, क्या लग रहा है वो काम करेगी? ये बीजेपी तो करेगी, बीजेपी तो कर रही है और लोग तो दूसरी पार्टियां तो खाली अफवाहें मारती हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धरातल पे काम करती है। वो हर चीज को बारीकी से देखती है और उस काम को करने का पूरा दृढ़ निश्चय रखती है। कितने खुश हैं आपकी नायब सिंह सैनी ने आपकी ये विधानसभा चुनी है अपने क्षेत्र के लिए? मैं आपको बता ही नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। इतना खुश हूँ भी अगर लाडवा सीएम सिटी बनने जा रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई है ही नहीं हमारे लिए। सबसे बड़ी खुशी की बात है ये। 5 साल में क्या क्या विकास किए यहाँ पर? क्या विकास नहीं किया आप ये देखिए ना। बीजेपी ने क्या नहीं किया। धारा 370 बीजेपी ने तोड़ी, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया, जितने भी हाईवे बड़े बड़े बन रहे कौन बनाया? बीजेपी बनाया। उससे पहले कांग्रेस सरकार थी 10 साल, क्या किया उसने? आप एक काम गिनवा दो कांग्रेस का जो कांग्रेस ने किया हो, नहीं किया, खाली अपना घर बढ़ते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुई सॉरी यहाँ की जींद उसकी असंध के, वो क्या कहता है भाई हम पहले तो अपना घर भरेंगे, जो कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा है पहले हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे, उसके बाद जो मेरे साथ का ये खड़े हैं उनका घर भरेंगे। इन लोगों की मानसिकता ये है कि ये अपना घर भरते हैं।
ये अपना घर भरते हैं और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अपना घर नहीं भरती, जो सिर्फ पब्लिक के लिए काम करती है। बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां मिल इतनी मिली, देखो ना हुड्डा सरकार में क्या था, गरीब आदमी को तो बच्चा नौकरी लग नहीं सकता था, जिम्मेदार का लगता था वो कैसे लगता था, वो 1 किलो जमीन के बेचता था, उनको पैसे देता था तब लगता था। और अब ऐसे ऐसे परिवारों के बच्चे लगे हैं जिनके पास रोटी के भी लाले थे और वो भी बिना खर्ची बिना पर्ची के सिर्फ 100-200 रुपए का जो फॉर्म लगा उससे नौकरी लगे हैं। चलिए बताइए, नायाब सिंह सैनी कैसे लगते हैं, क्या भी यहाँ पे आए, कैसे व्यक्तित्व है उनका? बहुत बढ़िया, इतना ही धनिया व्यक्ति, वो इतना शरीफ है, ऐसा कोई है ही नहीं सीएम आज तक, ऐसा सीएम ही नहीं आया कोई भी आज तक जो नायब सैनी जी है। आप रात को 2 बजे जाओगे उसके सीएम हाउस में, आपको 2 बजे भी मिलेंगे और आप जो बात रखोगे आपकी बात भी सुनेंगे और उसके ऊपर बात को भी गौर भी करेंगे। इतने अच्छे, यहाँ पे लाडवा से कोई सीएम बनने जा रहा है तो कितना उत्साहित है यहाँ के? बहुत उत्साहित है यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक बहुत खुश है, खुश है उनसे? बिल्कुल खुश है यहाँ की, क्योंकि उनसे बढ़िया सीएम कोई है ही नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। दूसरी पार्टियां कहती हैं ये करेंगे वो करना कराना, किसी ने कुछ नहीं है, सब प्रोपगंडा, सब के अपने जेब भरने का, ठगी का वो है। बाकी बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो धरातल पे काम करती है। कितनी उम्मीदें हैं आपको नायाब सिंह सैनी से? हमें तो पूरी उम्मीदें, हम तो जितनी उम्मीद सोचते हैं उससे भी ऊपर देते हैं वो तो। अच्छा, हाँ चलिए धन्यवाद आपका। ताऊ जी क्या नाम है? मेरा नाम है सेठ नंद किशोर गोयल। यहाँ से खुद नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं यहाँ से, क्या लग रहा है? पहले तो आप लोगों का चैनल का और आपका स्वागत, और आपके चैनल के दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम भाई, और आप आए आपका अभिनंदन है भाई। मैं 2000 वोटों से इंडिपेंडेंट एमएलए आ रहा हूँ अपने जींद जिले से, और 7,500 वोटों के गाँव का सरपंच रहा हूँ 1000 वोटों से, ठीक। और नायाब सिंह सैनी जी लड़ रहे हैं इस विधानसभा से, लाडवा से, कैसा है? विधानसभा से ये सीएम सिटी परमानेंट रेगुलर रखेंगे यहाँ की जनता। मुझे 5 दिन हो गए, मैंने डोर टू डोर किया, सारा बाजार, सारी अनाज मंडी, एक ही आवाज है कि भाई उत्तरी हरियाणा का पहली बार सीएम बनने जा रहा है लगातार। पहले उधर के बनते रहे रोहतक, हिसार, भिवानी, अब की बार हमने लाडवा में सीएम सिटी को पक्की मोहर लगानी है। कितना काम किया है नायाब सिंह सैनी? नायब सैनी अब सीएम सिटी बनेगा भी 5 महीने के अंदर है ना। इसने 166 काम की घोषणा करी है मात्र 5 महीने में, और इसको 1 साल का टाइम मिल जाता ना तो ये मतलब जीतता 70 सीटों से। अभी भी इसकी सीटें आएंगी 51, और यहाँ जिताएगी 51 वोटों, 51,000 वोटों से। यहाँ की लाडवे की 36 बिरादरी और ये भगवान, और ये जब बापू बेटा है ना, उसकी पार्टी की मेरे पास पूरी कुंडली है। वो झूठ का पुलिंदा है, झूठ से सवाया उनके पास कुछ नहीं। उन्होंने 10 साल पहले जो कुकर्म किए है ना, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। उन लोगों ने क्या किया है अपने कार्यकाल में, नौकरी चंद लोगों को, रोहतक के लोगों को लगाई। हमारे जींद का बॉर्डर आता था, वहाँ विकास भी रोक देते थे और नौकरी भी, और कुरुक्षेत्र तो वहाँ से जींद से 150 किलोमीटर का फैसला है। तो यहाँ के लोगों को तो बिल्कुल ही आस नहीं, हमें भी नहीं है। तो उन्होंने यहीं से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं अभी पक्का, भगवान और 36 बिरादरी यहाँ से 51,000 वोटों से। मैं यहाँ 5 दिन से हूँ डोर टू डोर पे, मेरे परिवार के वोट भी हैं, मेरा बिजनेस भी है, और यहाँ लोगों की एक आवाज है कि हम आपको लाडवा को सीएम सिटी कंटिन्यू रखेंगे। और इसके अलावा जो बापू उतरेंगे नायाब सिंह सैनी बिल्कुल अपने कामों में। ये गरीब, किसान, दलित, मजदूर, पिछड़े का बेटा है, कमेरे वर्ग का, छोटे किसान का बेटा है, इसलिए खरा उतरेगा। वो जो बापू बेटा है ना, वहाँ तो एक मथाना गांव के पूर्व सरपंच ने 10 दिन पहले लाडवा में माला गाली, उसकी माला लेके स्टेज पे फेंक दी, उसकी तो नाड़ में सरिया है। और ये झुकने वाला आदमी है, क्यों? महाराजा अग्रसेन और महाराजा सूरसेन भाई थे ना, तो महाराजा अग्रसेन कहता था भाई 1 ईंट और एक नोट दे के गरीबों को थान करो। महाराजा सूरसेन खेती करने लगे, हमारे वंशज व्यापार करने लगे, और उसके तो नाड़ में सरिया है, माला लेके भी स्टेज पे फेंक दी। तो उसके काम, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। गोवाना में वाल्मीकि जलाए, मुरथल में वाल्मीकि जलाए, मिर्जपुर में वाल्मीकि जलाए, मुरथल में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, रोहतक में मकान, दुकान, घर जलाए, बहादुरगढ़ में, सोनीपत में आज भी वहाँ काले धब्बे लगे हैं, अच्छी तरह निशान नहीं मिटे। तो वो लोग उनकी बातों को याद है उनके मन में, और हमारी जो पार्टी का वोट है वो साइलेंट है। चलिए ये बताइए नायाब सिंह सैनी का कैसा व्यक्तित्व है, कैसे काम आते हैं? नायब सिंह सैनी का बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व है। अरे मैंने बता दिया ना, महाराजा अग्रसेन और सूरसेन भाई हैं। तो महाराजा अग्रसेन के बारे में 36 बिरादरी के लोग कहते हैं, अरे भाई बढ़िया वर्गा नरम मीठा नहीं होता। तो ये भाई सूरसेन के वंशज हैं।
तो ये सबको साथ लेके छत्ती बिरादरी किसानों के बड़े चहीते हैं नायाब सिंह अरे सैनी। किसानों के 24 फसलें MSP पे खरीदने का ऑर्डर कर दिया है। आड़तियों की आड़त 55 रुपये, जो 46 रुपये थी 2.5%, जो हुड्डा साहब 2% देता था। आड़ती भाइयों के लिए बीजेपी सरकार ने 2.5% आड़त कर दी। ये 9 रुपये क्विंटल का गैप था, 46 दे रही थी ये भी सरकार, लागू तो इसने कर दी थी 2.5%, परंतु जीरी और गेहूं पे ये 46 दे रहे थे। अभी नायब सैनी ने अपनी कलम से 55 रुपये उसको कर दिया लागू, आचार संहिता लग गई। अभी जो ही 8 तारीख को शपथ लेंगे, हमारे 25,000 युवाओं को जो पाइपलाइन में नौकरी, जो कांग्रेस ने हाईकोर्ट में स्टे लगा दिया चुनाव आयोग को कह के, शपथ बाद में लेंगे। हमारे 25,000 युवाओं को, छत्ती बिरादरी को बिना खर्ची पर्ची नौकरी दे के उसके बाद शपथ लेंगे। ये मुख्यमंत्री का चैलेंज है। उसके अलावा जो ये किसान के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, किसान का नाम लेते हैं, किसान की पूरे इंडिया में 26 प्रदेश हैं जहाँ पे मतलब 20 में बीजेपी की सरकार है, 3 में कांग्रेस की है, 3 में क्षेत्रीय दल। मात्र और मात्र हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, किसान का, इसका कमेरा वर्ग देश का अन्नदाता है, पेट भरता है। इसका बेटा देश की सीमा पे रक्षा करता है, इसका बेटा बेटी खिलाड़ी बन के मेडल लाता है। इसलिए 24 फसलें पूरे इंडिया में, चाहे वो बीजेपी की भी सरकार हो, मात्र हरियाणा में खरीदी जा रही हैं। उनका रोड़ा किसान का नाम लेके जो सीएम की कुर्सी पे ये गरीब किसान मजदूर पिछड़े वर्ग का बेटा बैठा है, जिनका 50% वोट है, वो उनसे हजम नहीं हो रहा और कोई रोड़ा नहीं। और उस बापू बेटे की पार्टी ने 20-20 लाख में किसानों की जमीन, ये सबसे बड़ा दलाल और दामाद उनका साथी है। अभी है किसानों को सुरक्षा? अब अरे अब तो पूरी है ना, 24 फसलें खरीद रहे हैं, उनके खाते में सीधे पैसे आ रहे हैं। और अभी क्या 2100 रुपये हमारे नायब सैनी बहनों को लक्ष्मी वो देंगे सरकार बनने में। ये झूठ का पुलिंदा इन लोगों के पास, सारी ये कोरी बकवास करते हैं बापू बेटा। ये बापू बेटा की पार्टी है, कांग्रेस की नहीं है। कांग्रेस मेरे दो भी बोल रहे मन की बातें भाई। कांग्रेस के तो बड़े बड़े धुरंधर जो लोग ब्राह्मण बनिया SC BC सब छोड़ को जा रहे हैं। इन लोगों ने पहले अशोक तंवर दिल्ली में जो कुमारी को किनारा कर दिया, अब शैलजा की बेइज्जती कर दी इनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उसके कुंड में ला दी, उकलाना की टिकट भी नहीं दी, मात्र 3 सीटें दी हैं। ये दलितों का ढोंग रास्ता है ये बापू बेटा। ये पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है। और दिल्ली में लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बनियों को लुटेरा बोला। जो महाराजा अग्रसेन के वंशज है वो हमेशा दान करते हैं, गरीबों को 1 रुपया और 1 ईंट देते हैं, गौशाला चलाते हैं, मंदिर बनाते हैं, सवाले बनाते हैं, गौ घाट, प्याऊ, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र भंडारे, गरीब लड़कियों की शादी करते हैं, सरकार को चंदा देते हैं, टैक्स देते हैं और उनको लुटेरे कहना। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोकसभा में विपक्ष के नेता को इन शब्दों के लिए निंदा करता हूं और अपने अग्रवाल समाज के पूरे हरियाणा के भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस अपमान का बदला 5 तारीख को जो हमारे बढ़िया समाज को लुटेरा कहा है, अपनी कमल का बटन दबा के भारी मतों से बीजेपी को जिताएं। धन्यवाद। और एक बात और रहेगी भाई मेरे मन में, जो इसने 20-20 लाख में किसानों की जमीन लेके, वो किसान भाई रो रहे हैं रोहतक के बादरगढ़ के, और 2-2 करोड़ में दामाद और दलालों को बेच दी। 8740 करोड़ की संपत्ति ईडी ने कुड़क कर दी। अरे इस बंदे के खिलाफ तो FIR दर्ज है, इलेक्शन के बाद है ना, ईडी अपना काम तमाम करेगी। जो केजरीवाल जी तो पाक साफ आएगा, उसकी जगह ये जाएगा, ईडी भेजेगी, सरकार का रोल नहीं। और हरियाणा की जनता 5 तारीख को स्पष्ट बहुमत से बीजेपी का कमल का फूल खिलाने जा रही है। उसका कारण है युवाओं को बिना खर्ची पर्ची नौकरी मिली है। पहले की सरकार में युवाओं को किले बेचने पड़ते थे, जिसके पास किले नहीं थे ना, उसके घर आप पशु होता, पशु बेचना पड़ता था। जिसका जमीन भी नहीं, पशु भी, उसको बढ़िया से सेठ से ब्याज पे पैसे लाने पड़ते थे। और कईयों के तो पैसे भी रख लेते थे दलाल, वो चक्कर काटते रहते थे। इसलिए 5 तारीख को हरियाणा में जिसकी दिल्ली में सरकार होती है, इतिहास है हरियाणा में। पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस बनी। अब बीजेपी की दिल्ली में सरकार है, तीसरी बार हरियाणा की जनता हरियाणा में भी बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। इसमें कोई भी असत्य नहीं है। क्या नाम भैया आपका? बबलू है जी, हैं? बबलू है जी।
क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बढ़िया जी, माहौल हैं? बढ़िया। नायाब सिंह सैनी कैसे हैं? अच्छे आदमी है जी, कोई दिक्कत हैं? कुमार राजकुमार जी बताइए, सीएम सिटी बनने जा रहा है ये लाडवा? बिल्कुल बनने जा रहा है जी। सभी इस बरादरी ने मन बना लिया, लाडवा विधानसभा के सभी व्यक्तियों ने, सभी महिलाओं ने एकता कर लिया है कि हमने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और ये सीएम सिटी बन के रहेगी। हाँ, कैसे है मुख्यमंत्री हैं नायाब सिंह? बहुत ही सुंदर स्वभाव के हैं। मैंने आज तक ऐसे मुख्यमंत्री का स्वभाव किसी का नहीं देखा है। हमने आज तक मुख्यमंत्री 1-1 किलोमीटर से देखे हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री हमें अपनी छाती का लगाकर बात करता है। हमें इसको जब जी हम इससे मिलते हैं हमें बहुत खुशी होती है। ऐसा आते हैं लगता है आते हैं, घर घर जा रहे हैं, घर गांव-गांव में गली गली में घूम रहे हैं गरीबों के लिए। उनको एक दिन ऐसा मसीहा बन के आया है हमारे लिए, जैसे एक भगवान आ गया है। हाँ, लाडवा विधानसभा चुनी है मुख्यमंत्री जी ने उम्मीदवारी के लिए, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो निष्ठावान हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। और यहाँ के लोग जब पता चला है कि नए मुख्यमंत्री जी सीएम बनने जा रहे हैं, तो उसी टाइम से ही लोगों ने मन बना लिया था कि हम नायब सैनी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे कि पूरी हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं, बाकी 89 सीटों पे तो एमएलए को वोट दी जा रही है, लेकिन लाडवा विधानसभा वाले मुख्यमंत्री को वोट दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। कितना खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है। चलिए, धन्यवाद। जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिंदाबाद है। नायब सिंह सैनी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए भी काम अच्छा कर रहे हैं, और जो गरीब जनता है सबको फ्री में गेहूं दे रहे हैं। कैसे मुख्यमंत्री हैं वो? बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और सर्वस्वभाव के मुख्यमंत्री हैं। और सीएम सिटी बनने जा रही है लाडवा, क्या? सिटी तो बन चुका है, जनता जनार्दन ने मन बना लिया है। बस 5 तारीख की बाट देख रहे हैं, बस कब 5 तारीख आए और कमल के बटन का फूल दबाकर बटन दबाएंगे। खुश हैं ये सीएम सिटी बनेगा तो? सारे खुश हैं जी, कोई भी जहाँ मर्जी आप जाकर देख लो, हम कर घूम रहे हैं, सब कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। सिर्फ औपचारिक बाकी है, सीएम सिटी भी बन चुका है और सरकार भी बनने जा रही है।